नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आखिर एयर इंडिया 171 की वो सच्चाई सामने आ गई है जो 12 जून 2025 को हुई थी। दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे या फिर तब तक जब प्लेन क्रैश करता है, वो सारी बातचीत मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वर्बली मैं आपको बता देता हूं क्या बात होती। सबसे पहले मैं वर्बली बता देता हूं क्या बात हुई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आता है और ब्रावो नोट किया जाता है रनवे 23 विद 0 नाइजर 0 एट विजिबिलिटी 5 किलोमीटर। ये बताया जाता है कि विजिबिलिटी वो 5 किलोमीटर है। टेम्परेचर 308 यानी कि माफ कीजिएगा टेम्परेचर जो है 38 यानी 38 और QNH 1013 ये पूरी बाकायदा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वो आवाज है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद IFR क्लियरेंस लेन में जो विमान है वो लगता है और पायलट की तरफ से एक आवाज बोली जाती है। वो ये है, अहमदाबाद एयर इंडिया 171 स्टैंड A5 इंफॉर्मेशन ब्रावो रिक्वेस्ट क्लियरेंस गेटविक लंदन। यानी कि गेटविक लंदन के लिए क्लियरेंस अब हमें दी जाए। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जो जवाब आता है वो भी बाकायदा रिकॉर्ड है। कहा जाता है एयर इंडिया 171 क्लियर्ड अहमदाबाद टू गेटविक लंदन क्लाइम टू 5000 फीट स्क्वाड 4321। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलता है। उसके बाद जो आवाज आती है पायलट की आवाज आती है। पायलट कहते हैं क्लियर टू, जी हाँ, पायलट कहते हैं कि क्लियर टू अहमदाबाद गेटविक लंदन क्लाइम 5000 स्क्वाड 4321 एयर इंडिया 171। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है स्टार्टअप पुशबैक क्लियरेंस की, जिसमें पायलट जो है ग्राउंड स्टाफ से मैं आपको आगे बता रहा हूं कि ग्राउंड पायलट बोलते हैं ग्राउंड एयर इंडिया 171 रेडी फॉर स्टार्ट अप एंड पुशबैक। ये बाकायदा पायलट की आवाज है जो बोली जाती है ग्राउंड एयर इंडिया 171 रेडी फॉर स्टार्ट एंड पुशबैक। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से मैसेज आता है, वॉइस मैसेज, वही जो रेडियो पर होता है। एयर इंडिया यानी एयर इंडिया 171 पुशबैक अप्रूव फेस ईस्ट। ये बात होते हैं कि आप पुशबैक अप्रूव्ड हो गया है। पायलट कहते हैं फिर से पुशबैक अप्रूव्ड एयर इंडिया 171। ये सारा कुछ जो चल रहा है वो आप इस तरह से मानिए कि दरअसल ये सारा एक हायरार्की चल रही है। एक हायरार्की है वो चल रही है। फिर कॉकपिट से आवाज आती है। कॉकपिट में जो आवाज आ रही है उसको सुन लीजिए। कहते हैं बीकन ऑन, एक टेक्निकल लैंग्वेज, बीकन ऑन ब्रेक्स रिलीज, यानी ब्रेक को रिलीज कर दिया जाता है। जब ब्रेक को रिलीज किया जाता है उस समय भी विमान बिल्कुल ठीक था, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। पुशिंग बैक स्टार्टिंग इंजन 2-1, यानी कि पुशिंग बैक का पायलट बोलते हैं पुशिंग बैक और स्टार्टिंग इंजन 2-1, यानी इंजन 2 और 1 को स्टार्ट किया जा रहा है। फिर आफ्टर स्टार्ट जो है जब स्टार्ट हो जाता है फिर चेक शुरू होता है और बोला जाता है आफ्टर स्टार्ट चेकलिस्ट कंप्लीट, फ्लैप्स 5 ट्रिम सेट, फ्लाइट कंट्रोल फ्री एंड करेक्ट। यानी कि यहां भी सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब टैक्सी क्लियरेंस की बारी आती है। पायलट कहते हैं ग्राउंड एयर इंडिया 171 रेडी टू टैक्सी। पायलट की आवाज आती है, कहते हैं ग्राउंड एयर इंडिया 171 रेडी टू टैक्सी।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से आवाज आती है, एयर इंडिया 171 टैक्सी टू रनवे 23 वाया टैक्सीवे अल्फा चार्ली होल्ड शॉर्ट ऑफ रनवे 27। पायलट कहते हैं टैक्सी टू रनवे 23 वाया अल्फा चार्ली होल्ड टू शॉर्ट, माफ कीजिएगा, कहते हैं कि होल्ड शॉर्ट टू 7 एयर इंडिया 171। ये सब कुछ लैंग्वेज, ये वो सारी लैंग्वेज है जो आपको नहीं बताई गई है, जो अब तक सामने नहीं आई है, वो मैं आपको बता रहा हूं। टैक्सी के दौरान क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉल्स बोथ साइड से स्टैंडर्ड कॉल्स होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहता है एयर इंडिया 171 गिव वे टू 737 ऑन लेफ्ट टू राइट। फिर पायलट कहते हैं विल गिव वे एयर इंडिया 171। फिर होती है क्रॉसिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहता है क्रॉस रनवे 09 रिपोर्ट पास्ट। पायलट कहते हैं क्रॉसिंग रनवे 09 विल रिपोर्ट पास्ट एयर इंडिया 171। ये सारा बात होता है। उसके बाद फिर कॉकपिट पे आवाज आती है कंपनी रिवाइज्ड टीओसी स्पीड्स V1 132 VR 134 V2 140 और ब्रीफिंग कंप्लीट। यानी कि ये वो क्षण है जब V1 को विमान क्रॉस करता है, V2 को विमान क्रॉस करता है और धरती छोड़ने लगता है। उसके बाद होल्ड शॉर्ट पॉइंट्स पर क्या होता है, पायलट बोलते हैं टावर से एयर इंडिया 171 होल्डिंग शॉर्ट रनवे 23 रेडी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आता है कि एयर इंडिया 171 ट्रैफिक लैंडिंग 23 लाइन अप एंड वेट, ये बोलते हैं। उसके बाद पायलट फिर से बोलते हैं लाइन अप एंड वेट 23 एयर इंडिया 171। फिर रनवे एंट्री होती है, कॉकपिट कॉल्स आती है, कहते हैं रनवे 23 वेरीफाइड, लाइट्स ऑन, सब कुछ चेक किया जाता है, लाइट्स ऑन, TCAS ट्रांसपोर्टर TARA क्लॉक्स स्टार्ट। फिर क्या होता है, बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट कंप्लीट, केबिन स्क्वाड रेडी फॉर टेक ऑफ, ये बोलते हैं केबिन स्टाफ रेडी फॉर टेक ऑफ। अब टेक ऑफ क्लियरेंस रेडियो पर आवाज आती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल कहता है एयर इंडिया 171 विंडो टू 608 रनवे 27 क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ। पायलट बोलते हैं क्लियर्ड फॉर टेक ऑफ रनवे 27 एयर इंडिया 717। फिर उसके बाद शुरू होता है वो खेल जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। अब सुनिए, टेक ऑफ रोल के स्टैंड, कॉकपिट कॉल आउट्स, ये ठीक पहले होता है, धरती छोड़ने से पहले था। फिर सेट टेक ऑफ थ्रस्ट सेट। फिर पायलट कहते हैं एंटी नॉट्स, पायलट्स कहते हैं चेक्ड। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो मेन पायलट होते हैं वो कहते हैं थ्रस्ट सेट, फिर कहते हैं एंटी नॉट्स, फिर जो सह पायलट होते हैं बोलते हैं चेक्ड। उसके बाद फिर पायलट कहते हैं V1 डिसीजन स्पीड अब रिजेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि V1 क्रॉस कर दिया, विमान ने अपनी नोज उठा ली, पीछे का पहिया थोड़ा सा हवा में आ गया, अब स्पीड ब्रेक नहीं लग सकता। फिर VR कहते हैं रोटेट कॉल, और यही रोटेट कॉल, यही वो पल है जिसके तुरंत बाद, यानी कि VR रोटेट कॉल के तुरंत बाद, रिजेक्ट नहीं हो सकता, तुरंत बाद अब रोटेट कॉल, यही वो पल है जिसके तुरंत बाद लिफ्ट ऑफ होता है और ग्राउंड छोड़ देता है क्या, विमान। और अगर टेक कैंसिल करना पड़े, अब मैं आपको बताता हूं, रिजेक्ट इन टेक ऑफ रिजेक्शन, अगर टेक कैंसिल करना पड़ता है तो V1 के पहले ही जो पायलट हैं
जो है सह पायलट हैं वो जो पायलट हैं वो कहते हैं स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 बार वो बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे जो बोला जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, माय कंट्रोल्स रिवर्स नॉर्मल स्लाइड अप डिस्पैच टावर को नोटिफाई किया जाए, फला फला फला। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि विमान टेक ऑफ कर जाता है। विमान टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही विमान ने धरती छोड़ा, धरती छोड़ते समय आप ये मान लीजिए कि आप धरती छोड़कर जैसे ही 20वें मंजिल तक पहुंचे ऊपर, इतना ऊपर या उससे कम भी आप मान सकते हो, लेकिन मैं इतना ऊपर मानकर चल रहा हूं, वहां पर प्रॉब्लम्स आ गई। जो पायलट थे उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गेटिंग थ्रस्ट, हमें थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि अब यहीं पर जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको ये कहना चाहिए था कि हमारे दोनों इंजन काम नहीं कर रहे हैं, कहना चाहिए था आवर बोथ इंजन आर नॉट वर्किंग, तो उस समय वहां पर ये जो कॉल है वो रिपोर्ट्स के अनुसार कही गई है कि क्या तुमने बंद किया? तो दूसरे कहते हैं नहीं तुमने बंद किया, मतलब आपने बंद किया या आपने बंद किया। ये बात होती है, इसको रिपोर्ट में कहा गया है। अब रिपोर्ट में जब ये बात आई है और ये बात कही गई है, उसके बाद का कोई जिक्र नहीं है। हवा में चली जाती है, उसके बाद मेडे कॉल आती है, विमान से मेडे मेडे मेडे, पायलट बोलते हैं मेडे मेडे मेडे, यानी कि हमारी सारी संभावनाएं खत्म हो गई है, हम बच नहीं सकते, बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ग्राउंड पर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करवा दीजिए, आग फायर ब्रिगेड सब कुछ पहुंचा दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिटर्न लेकर इमरजेंसी लैंडिंग करूं। लेकिन वो समय आया ही नहीं, और जैसे ही विमान थोड़ा आगे गया, थ्रस्ट पहले ही खो चुका था और वो डाउन होते मिट्टी में मिल गया। अब जरा सोचिए, धुएं के गुबार में बदल गया। अब जरा सोचिए कि क्या उन सेकंड्स में सिर्फ इतनी ही बात हुई होगी? जो मैंने आपको बात बोली है ना, इतनी देर समझाया है, वो तो टेक ऑफ मतलब जहां से पैसेंजर बैठते हैं, कैप्टन आते हैं, वहां से रनवे छोड़ने तक की कहानी थी, यानी कि उठने तक की कहानी थी, और ये भी कुछ समय में कंप्लीट हो जाता है, महज 15 मिनट। वेटिंग को छोड़ दें, अगर हम तो और कम होता है ना कि आप जब लगे रहते हैं तो आप सोचते हैं कि हमारा विमान क्यों नहीं जा रहा, तो और भी विमान लाइन में लगे होते तो वेटिंग होती है। उस वेटिंग को अगर हम छोड़ दें तो इससे 15 मिनट से भी कम समय लगता है। और उसके बाद जब धरती छोड़ा और जाकर भिड़ गया, वो तकरीबन 36 सेकंड का समय था। उस 36 सेकंड में सिर्फ एक वो आवाज आती है, तुमने बंद कर दिया, नहीं तुमने बंद कर दिया, दैट्स इट। उसके अलावा कोई आवाज नहीं, ना चीख, ना पुकार, ना कुछ, या फिर बताया नहीं गया। आपसे अनुरोध है कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि क्या जो रिपोर्ट आई है उसके बाद भी सरकार को कोई एक और रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, जब तक भारत की छवि वो धूमिल हो रही है बोइंग की वजह से। शायद मैं बोइंग कह रहा हूं, मेरे पे भैया केस ना हो जाए, मैं बोइंग कह रहा हूं, लेकिन शायद क्या फाइनल रिपोर्ट से पहले एक रिपोर्ट आनी चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियर हो, जिसमें बताया गया हो कि उन सेकंड्स में क्या हुआ, या फिर कुछ ऐसा जो सरकार नहीं बता सकती। आपको पता है पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी बैठे थे। इसका मतलब कुछ नहीं निकाले, बने रहे।